मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सब के बातचीत करने का एक प्रकार का ढर्रा सा बन गया है? हम लोगों के सोचने और समझने का एक पैटर्न सा बन गया है और लगातार हम अपने उसी पैटर्न का अनुसरण करते रहते हैं। न तो हमने कभी अपने सोचने के तरीके के बारे में विचार किया है, और चूंकि विचार नहीं किया है तो स्वाभाविक है कि उसमें परिवर्तन करने के बारे में हमने कभी कोई कदम उठाया ही नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हो रहा है कि हम अभी भी उसी तरह से सोच रहे हैं, उसी तरह से बातें करते हैं, उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपने काम कर रहे हैं जिस तरीके से हम शायद अब से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले करते रहे हैं। यह डिपेंड करता है हमारी अपनी उम्र पर। यानी कि हमारी जिंदगी की बहुत सी बातें, चाहे वो हमारे व्यवहार की हों, विचार की हों, कार्य प्रणालियों की हों, मुझे लगता है कि 25 साल की उम्र तक आते आते लगभग लगभग फाइनल हो चुकी होती है। हमारा एक सिस्टम बन चुका होता है और फिर बची हुई जो हमारी जिंदगी है, जो कतई कम महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 25 साल की उम्र तक हम क्या करते हैं? हम चीजों के बारे में धारणाएं बनाते हैं, हम चीजों को सीखते हैं, अपने को ट्रेंड करते हैं, डिग्री लेते हैं या अनुभव प्राप्त करते हैं। सामान्यतया 25 साल के बाद फिर जो कुछ भी हमने अभी तक हासिल किया है, उन्हें हम फिर उपयोग में लाते हैं और वही हमारी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। तो मुश्किल ये होती है, जो मैंने महसूस किया है, कि 25 साल की उम्र तक जो कुछ भी हमने सीख समझ लिया है, उसे हम कभी भी फिर बदलने की कोशिश नहीं करते। जबकि सच बात यह है कि इस दौर में हमने जो सीखा था वो अपने आप में सही हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे अंदर वो मेच्योरिटी नहीं थी, इसलिए हम उन सीखने की बातों को बहुत सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाए। देखिए, वाक्य अलग बात है, लेकिन वाक्यों से जो अर्थ निकलते हैं, उनका जो भावार्थ होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। तो इस उम्र में तो हम ज्यादातर सीधे सीधे अर्थों को ही पकड़ते हैं। एक बात कह दी गई है, उसका अर्थ क्या हुआ, बस केवल हम उसे जानते हैं। हम उसके जो व्यापक संदर्भ हो सकते हैं, उसके जो भावार्थ हो सकते हैं, उसके जो संकेत हो सकते हैं, उन्हें हम पकड़ नहीं पाते। और जाहिर है कि फिर आगे की हमारी जो जिंदगी है, इसी तरह से बहुत ही संकीर्ण, या कह लीजिए नैरो पाथ पर, बहुत ही संकीर्ण मार्ग पर बढ़ने लगती है। मैं आज आपको केवल दो छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और कल की मेरे बातचीत के अंश हैं। इन पर आप सब विचार कीजिएगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इन पर विचार करें, और विचार ये इस रूप में न करें कि किसी और के साथ बातचीत हो रही थी तो उसने ऐसा कहा। नहीं, इसके माध्यम से हम सबको चाहिए कि हम अपने को भी टटोलें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं हमारे अपने अंदर भी बैठा हुआ हो। विचार कीजिएगा फ्रेंड्स। पहला उदाहरण, मेरे पास एक मेरे परिचित आए और बड़े उदास, निराश और परेशान से थे। मैंने कहा कि भाई क्यों, क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक काम किसी को सौंपा था, नौजवान को सौंपा था, और 3 महीने से वो काम लिए हुए बैठा है और कर ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि कोई परेशानी आ गई होगी, आप उससे बात कीजिए कि वो आपका काम क्यों नहीं कर रहा है, जबकि आपका काम ये इतना महत्वपूर्ण है, आपको लगातार डिले होते चले जा रहे हैं। उससे बात कीजिए। बोले नहीं, मैं लगातार उससे बात कर रहा हूं। दरअसल हुआ यह कि उनके पिताजी को पैरालिटिक अटैक हो गया था, जिसे हम लकवा मारना कहते हैं। 3 महीने पहले पैरालिटिक अटैक हो गया है, और पैरालिटिक अटैक होने के कारण जब भी मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी मैं उस काम को नहीं कर सकूंगा। ये पहला उदाहरण, बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन इस पर विचार कीजिएगा और गंभीरता से विचार कीजिएगा, चलताऊ तरीके से नहीं, और अलग अलग एंगल से विचार कीजिएगा। दोस्तों, जो दूसरा उदाहरण है वह भी काफी कुछ इसी से मिलता जुलता है। उन्होंने फिर एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया कि कुछ काम उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया। वो भी नौजवान है, बिल्कुल नौजवान, 25, 26, 27 साल के लड़के को आप क्या कहेंगे, नौजवान ही कहेंगे। वो भी बिल्कुल नौजवान है। उसको उन्होंने कुछ काम दिया था, और मजेदार बात है कि काम देने के बाद 4 महीने तक उससे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। संपर्क ही नहीं हो पा रहा है।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नौजवान लड़का है, उन्होंने खुद बताया कि ये बाकायदे आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। इसका मतलब है कि उसके एम्बिशंस हैं, वो काफ़ी एक्टिव होगा, काफ़ी हम सोच सकते हैं कि तैयारी करने के दौरान वो काफ़ी कुछ सतर्क भी हो गया होगा, स्मार्ट हो गया होगा। बोले 4 महीने से उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है, मैंने ईमेल किए तो उसके जवाब नहीं आ रहे हैं, बात ही नहीं हो पा रही है। और वो जवाब भी, चूंकि अब बात नहीं हो पा रही तो वो जवाब भी नहीं दे पा रहा है कि उसके काम का क्या होगा। अगर वो मना कर दे तो वो काम वो किसी दूसरे को सौंप दे। दोस्तों, अब इसमें एक और प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, लेकिन कल मेरी उससे बात हो गई। उन्होंने इत्तेफाक से बताया कि लेकिन कल मेरी उससे बात हुई। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतना कांटेक्ट कर रहा हूं, मैं इतना परेशान हो रहा हूं 4 महीने से, आप बिल्कुल नदारत है, कहाँ क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर साहब की टांग टूट गई थी तो मैं वहां चला गया था। अब आप देखिए, फोन पर बात नहीं हो रही या ईमेल पर बात नहीं हो रही, ससुर साहब की टांग टूट गई थी, वो वहां चले गए थे। ये एक दूसरी घटना है। दोस्तों, गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा, ऊपरी तौर पर नहीं, सतही तौर पर नहीं। सतही तौर पर आप विचार करेंगे तो इससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। गंभीरता से विचार कीजिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण मोती हाथ लगेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो क्या अब मुझे आप सबसे इजाज़त नहीं ले लेनी चाहिए? माफ़ी चाहूँगा कि मैंने विचार करने के लिए आप लोगों को कुछ होमवर्क जैसा दे दिया है, लेकिन जब आप सोचेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दें। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें।